तमाम वृत्तियों के दो आधार हैं। पहला है मन और दूसरा है आत्मा। जब तक मन अपने आप में स्वतंत्र रहता है, वह शक्तिशाली बना रहता है, तब तक सारी वृत्तियां मन का आश्रय लेकर प्रकट होती हैं। इस स्थिति में इन वृत्तियों को मनोवृत्तियां कहते हैं। जब मन की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, उसकी शक्ति निर्बल व क्षीण हो जाती है, तो वे ही तमाम वृत्तियां आत्मा का आश्रय लेकर प्रकट होती हैं। इस स्थिति में उन वृत्तियों को आत्मवृत्तियां कहते हैं। समाधि की अवस्था में सारी मनोवृत्तियां केवल आत्मरूप विषय से संबंधित हो जाती हैं। इसी कारण वे वृत्तियां अनुभव में नहीं आ पाती। नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज मैं एक और अनुभव लेके आई हूँ। हमारे पीताम्बरा परिवार के सदस्य हैं, उन्हें दिव्य और अलौकिक अनुभव हुए हैं। उन्हीं पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं, वो अनुदान के नियम का वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में है, और उसी अनुसार 7 लोगों से अनुदान ले लें, फिर हमें कॉल करें। जो लोग तामसिक किस्म की साधनाएं करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क ना करें, क्योंकि हम सिर्फ रासिक, यौगिक और सात्विक किस्म की साधनाओं की ही दीक्षा देते हैं। जो लोग तामसिक किस्म की साधनाएं करना चाहते हैं, वो कहीं अन्यत्र संपर्क करें। हमें फ़ोन करके अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट ना करें। आइए सुनते हैं कुछ दिव्य और अलौकिक अनुभव। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन और पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं देहरादून से। जैसे कि आप सभी ने मेरे काल भैरव दर्शन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठित रहस्य के बारे में मेरी ऑडियो सुनी होगी, और आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से मेरी सामग्री की व्यवस्था माँ ने करवाई है बिना पैसे के होते हुए। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं थी। जिनके पास पैसे दिए थे, वहाँ से भी मेरे पास पैसे नहीं आए थे। गुरु माँ को मैंने अनुदान कलेक्ट करके सेंड कर दिया था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। जब गुरु माँ ने कहा कि सामग्री के लिए इतना, सामान के लिए इतना पैसा लगेगा, हम गुरु माँ ने बताया था कि इतनी इतनी की सामग्री आएगी और ये सब कुछ, तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं निराश हो गया कि बिना सामग्री की तो दीक्षा भी नहीं होगी, और यदि दीक्षा हो भी जाए तो बिना यंत्रमाला के और बिना मूर्ति के तो, आसन के तो साधना हो नहीं सकती, और वो भी महाविद्या की साधना। मैं बहुत निराश था। मैंने बस माँ से मन ही मन प्रार्थना करी। 1 हफ्ता कम से कम मेरा बीत गया था। गुरु माँ ने भी मुझे एक वीडियो अपनी सेंड करी जिसमें प्रार्थना की शक्ति के बारे में था कि प्रार्थना में कितना बल है। तो मैंने माँ से प्रार्थना करी कि हे माँ, अगर तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, गुरु माँ तक पहुँचाया है अपने साधना करने के लिए, तो माँ आप पैसे की व्यवस्था कर। क्योंकि मेरे परिवार की हालत के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया था कि 100 बीघा ज़मीन होते हुए भी मेरे यहाँ पे नौकर काम करते थे, और आज मेरे परिवार वालों ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। तो आज हम राजा से बिल्कुल रंग हो चुके हैं। खैर, जो भी हुआ है सब समय का खेल है। मैं किसी को इसमें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि माँ की कृपा, माँ ने अगर यही सोचा था, जैसी माँ की इच्छा, अगर उन्हें रंग बनाया तो राजा भी माँ बनाएगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ पे पूरा विश्वास है। तो मेरे पास ऐसी की अवस्था नहीं थी। मैं बहुत परेशान था, उदास था, निराश। माँ से प्रार्थना करता रहा। ऐसे मैंने छोटे भाई से बात की, तो उसने बात करते एकदम मुझे कह दिया कि जितने की भी सामग्री आएगी मंगा ले, बस अनुष्ठान चालू कर अपना, क्योंकि घर में सब परेशान है बहुत ज़्यादा नेगेटिव पावर से। जो किया हुआ परिवार वालों ने उससे, इससे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। तो उसने मुझे पैसे दिए और मैंने वो पैसे लेकर के माँ को सेंड कर दिए। पर जिस दिन उसने मुझे पैसे दिए, उसी दिन रात को उसी चीज़ में जा कर के उसको पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से जकड़ा, और इतनी बुरी तरह से जकड़ा कि उसको छोड़ा नहीं।
तो मेरे पास शिरडी के साईं बाबा की विभूति पड़ी हुई थी, मैंने उसको लगाई और फिर माँ पीताम्बरा से प्रार्थना करी, माँ जो तेरे अनुदान के लिए, जो तेरी सामग्री के लिए और साधना के लिए मेरी सहायता कर रहा है, आप उसी को अगर इस संकट में डाल दोगे तो मेरी मदद कौन करेगा। एक ही तो मदद के लिए मेरे बंदा आया और माँ उसके साथ भी हो रहा है। तो उस दिन के बाद वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है। खैर वो चीज़ जो है तो वैसे परेशान करती है सपने में, पर जैसे प्रत्यक्ष रूप से करती थी उसको दिख जाती थी, लंबे लंबे दांत उसके और जैसे आके उसके पास पड़ जाती थी। वो सब नहीं हो रहा है। अब मेरी बातों को सुनकर बहुत अजीब लग रहा था आप सभी को, पर जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि ये हकीकत में होता क्या है। और इसीलिए मैंने माँ से जब प्रार्थना की, कुछ नहीं था, तो पैसे देने से पहले, भाई के पैसे देने से पहले रात में माँ ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए। सोने के सिक्के देने से मैंने सोचा जो माँ ने सोने के सिक्के दिए, और फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है कि माँ कुछ महिमा हो, माँ की कुछ कृपा होनी हो। तो मुझे सोने के सिक्के मिले। मैंने गुरु माँ से भी फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा शायद धन कहीं से आने वाला है। खैर धन के रास्ते, सोने के सिक्के देने से कुछ धन के रास्ते तो खुले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही वो मुझे रात को सोने के सिक्के दिए, उससे अगले दिन जो साधना की सामग्री थी माता की, उसकी व्यवस्था हो गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और माँ ने फिर इसी बीच मुझे जागृत अवस्था में, जैसे मैं बैठा हुआ था पूजा पाठ करता हूँ वो ध्यान में, माँ काली का दर्शन कराया अपना। माँ काली का जो फेस था वो बहुत ही सांवले रंग का था, बड़ा अजीब मनोहर रूप था। माँ का फेस मुझे दिखाई दिया माँ काली का। मैंने कभी देखा भी नहीं ऐसा कहीं पे, किसी फ़ोटो में, किसी तस्वीर में। इस सोते हुए मुझे माँ कामाख्या, माँ बगला के दर्शन होना अनेक रूपों में, जो अनुभूतियाँ माँ ने कराई है उसी समय, तब मैं समझ गया कि सब माँ की कृपा है और सब माँ ही करवाना चाह रही है। माँ की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और जैसे कि मैंने बताया कि माँ ने भैरव जी को भेज दिया है, काल भैरव जी को, और माँ ही अपनी मूर्ति जो रह गई थी मेरी, फिर मैंने आपको बताया था कि माँ ने किस तरह से अपनी मूर्ति मंगवाई है, अपना रहस्य बताया कैसे माँ ने पैसे की व्यवस्था की। और ये सब मैं नहीं जानता, बस माँ ही जाने। ये सब माँ की व्यवस्था और माँ ने ही करवाई है, क्योंकि करने वाली वही है। बस मैं इतना जानता हूँ कि माँ अपने भक्तों की, अपने बच्चों की दिल की हर बात जानती है। उन्हें सब पता है कि उनके बच्चे किस समस्या में, किस संकट में, किस परेशानी में, और उस समस्या का, उनकी हर समस्या का समाधान, निदान माँ को ही करना, और माँ के ही पास उनकी हर समस्या का समाधान है। इसलिए मेरी सभी से, पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्य से हाथ जोड़ की विनती है कि वो अपना धैर्य कभी ना खोए, क्योंकि मुझसे बदतर तो शायद किसी के साथ इतना बुरा हुआ नहीं होगा जो मेरे परिवार के मेरे साथ हुआ है। और सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि घर भी बिक गया था, पर फिर भी माँ की अनुकंपा है। और मुझे माँ, जो माँ संकेत दे रही है वो मैं यहाँ सब बता नहीं पाऊँगा, बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे मना भी है। पर जो माँ संकेत दे रही है कि माँ की अनुकंपा है, वो सब जो चीज़ गया वो सब वापस आएगा, और जिन्होंने सब किया है उन्हें उनके कर्मियों का दंड भी मिलेगा। तो मैंने तो अभी दीक्षा भी नहीं ली, और बिना दीक्षा ही माँ अपना अनुभव करा रही है। और जिन्होंने दीक्षा ली है वो साधनाएँ करते हैं, और बिना साधना किए अनुभव इतने डर जाते हैं। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपको अनुभव करा रही है माँ, आप भाग्यशाली हो। उन लोगों को देखो, मैंने किसी का ऑडियो सुना था गुरु माता की उस पर चैनल पे, कि एक भक्त है जिसको अभी तक कोई अनुभव नहीं आया। तो वो भी अपना पेशेंस, अपना धैर्य ना खोए, अपना धैर्य बना के रखे और माँ पे विश्वास रखे, क्योंकि माँ अपने देर सवेर में बच्चों की, अपने भक्तों की सुनती ज़रूर है, चाहे देर से सुने पर सुनती ज़रूर है। माँ के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। और माँ ने जो भी अनुभूति मुझे कराई है मैंने सब वो बता दी है, और आगे माँ ने जो भी माँ मुझे कराएगी वो भी मैं बताऊँगा। और इसी के साथ माँ फिर से मैं आपके चरणों में आपको नमन करता हूँ, कोटि कोटि। ये सब आप ही की कृपया, आपकी रहमत का फल है गुरु माँ। अगर आप ना मिली होती तो शायद हमें हमारी मंजिल भी नहीं मिलती, दिशा भी नहीं मिलती, और शायद अभी तक मैं आत्महत्या भी कर चुका होता है, क्योंकि ऐसा मैंने सोच लिया था, शायद मेरा जीवन ही समाप्त हो चुका होता। पर आप स्वयं माँ पीताम्बर के रूप में आई है मेरी मदद करने के लिए, और पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्यों के लिए माँ।